लिख रहा क्या क्या वहाँ पर वस्तु है कबीर साहब की वाणी को। अब इसके साथ क्या बनी, इस भले पुरुष के साथ कैसा हुआ, इसके अनुयायियों ने सोचा कि वो बड़ा पहुँचे हुए हैं, सतलोक देख कर आ रहे हैं, तो इन्होंने जो भी वचन बोले रिकॉर्ड कर लिए, वीडियो बना ली, टीवी पर भी चल रहा है ये। इन्होंने उसकी ज्यों की त्यों पुस्तक बना दी। ये लगभग ये देखो ये भगवान है कितना डंगा भर रखा है ये दास ने भी 1 महीना लग गया इसके इस पाखंड को पकड़ने में। देख नरी गिनती नहीं हो इतनी, और सब अड़ंगा भर रखा, अड़ंगा कति गोबर, एक भी कख भी सच्चाई नहीं इसकी। अरे क्या जो वस्तु मेरे पास है ना वो ब्रह्मांड में नहीं, वो तो है धुआं तेरे तो है कि दुनिया का नाश करने का काल के मुंह में डालने वाली वस्तु है इसके पास, वह किसी के पास होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो ये कहता वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इसने अनुराग सागर की वाणी में अपना परमात्मा की वाणी को अनुवाद किया। देखना ये कैसा होकर आया वहाँ पर सतलोक में पता लग जाएगा। ये इनका वो है अनुराग सागर की वाणी, एक पुस्तक है। इसने कोई सत्संग किया था, ये उसके सत्संग है सारा इनका, ये वही इनके प्रचार प्रतारक हैं, ये वहीं से छपी है। अब इसके देखो 23-24 पृष्ठ पे इसने कबीर परमात्मा की वाणी को साहिब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूँ जिसको कोई नहीं जानता। तो ये क्या, इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे, वैसे डिटेल पहले बता दी थी। ये 23 पृष्ठ पे है, 23 पृष्ठ पे ये अनुराग सागर की वाणी पुस्तक के इसके वचन हैं। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था, उसमें उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सवेद प्रकाश उत्पन्न हुआ और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, वो ही अमर लोक कहलाया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक दीप की रचना की। वास्तव में रहस्य छिपा गया, मैं बताता हूँ। अब वो लगा इसका खूब अच्छी तरह डिटेल बताना। अब मैं दास साहब को वैसे बता देता हूँ, पहले भी आपको दिखा दिया। ये कह रहा है कि वहाँ सतलोक में कुछ नहीं है, वहाँ केवल अमरलोक भी पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा। ये कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है वैसे तो। श्रीमद् उपरमहंस कह रहा है कि सृष्टि रचना को डिफाइन कर रहा है परमात्मा की वाणी को ना समझ कर अज्ञानता से, कि सबसे पहले अमर पुरुष ने सतपुरुष ने एक शब्द उच्चारा, प्रकाश हो गया, अनंत प्रकाश हो गया। फिर उसमें परमात्मा खुद समा गए, वो फिर जीवित हो गया और फिर उसने उस प्रकाश को ऐसे उछाला ऊपर। तो उसने ऊपर उछाला तो उसकी बूंद सी बनकर नीचे आ गई, तो वो जीव बन गए। वो प्रकाश के पुंज में ऐसे घूमने लगे जैसे मछली समंदर में। दैट साल वही सार शब्द है, वही सार नाम है, वही अमर पुरुष है और वही अमर लोक है, वही विधेय शब्द है। वो सारा सांग राधा स्वामी वाला ही जो कह तो सिद्धांत बनाया। अब ये कह रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है, आत्मा तो जैसे डॉट बिंदु होते हैं ऐसे उस अमर लोक कहो, उसने अमर पुरुष कहो, विधेय शब्द सार शब्द वही है। उसमें ऐसे धक्के खाती है जैसे मछली समंदर में, वहाँ और कुछ नहीं है। और देखो परमात्मा की वाणी ये खुद लिख रहा है, आँखों वाला अंधा। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये पुस्तक है अमरलोक इसकी, और ये देखना ये कहाँ से छपी है। ये इनके प्रवचन है इसके, ये कैसेट भी उपलब्ध है इसकी, CD भी सारी नो की नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, एडिटर ये साहिब बंदगी, ये मुद्रक है इनका। दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर जालंधर। इसके 40 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। पहले 39 पृष्ठ पे अमरलोक यह पुस्तक है। धर्मदास जी ने पूछा, आगे धर्मदास जी फिर पूछ रहे हैं, विनती करें कर जोर धर्मन, सुनो सुतगरसार हो, सतलोक है कौन शोभा, तहाँ कौन व्यवहार हो, कौन रूप जो पुरुष रहे, कौन सुख हंसा करे, कामनी की रूप राजे,
तहाँ सुख विस्तार हो। धर्मदास जी पूछ रहे सतलोक की शोभा कैसी है और वहाँ कैसा व्यवहार होता है, परम पुरुष रूप कैसा है, हंसों का रूप कैसा है और हंसों को कैसा सुख है। अब देखो परमात्मा की वाणी है, कहें कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक को कहो प्रकाशु, है सतलोक ही अमर काया और एक रूप सभी निर्माया। एक जैसे मतलब एक आकार के सारे। सोडस भानु हंस की कांति, सोडस 16 सूर्य जितना प्रकाश एक हंस का है। अमर चीर पैरे वो बांति, सबके अमर शरीर हैं। शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम लजाई। यानी परमात्मा कहते एक रूम में करोड़ सूर्य भी लज्जित हो जाए, इतनी तेज रोशनी है। और वहाँ के जीवों की जो है वो 16 सूर्य का पूरे शरीर का प्रकाश है ओनली। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुषता आप रहाया। अमर पुरुष का पावे बेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। हंस जो है सतनाम के आधार है, वहाँ पर सतनाम लेके जाएंगे वही। अमृत फल के भोजन करही, युगन युगन की शुद्ध हरी। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तरसा बुझाई। अनहित वचन बोले नहीं बाणी, सब अनित वाणी कोई नहीं बोलते वहाँ पर आपस में। प्रेम भाव से अमृत रस रानी, शोभा बहुत कहूँ मन भावन। अंश कामनी रंग बढ़ावन, अंश भी है वहाँ और कामनी औरतों के रूप में भी रहती हैं वहाँ पर। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। आशा बस मन को नाही, भयो प्रकाश शब्द के माही। बूझे संत ज्ञानी जो हुई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। फिर कहते हैं है नी शब्द, और शब्द से कहो जिसको नी शब्द कहा है। ज्ञानी सोई जो वह पदले हो। अब परमात्मा कहते हैं जिसको मैं नी शब्द विधेय शब्द कह रहा हूँ वो शब्द में है, वो बोला जाता है। मैंने भाग सुनाया आदि नाम, मैंने भाग सुनाया ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। उनमें से एक है ये मधुपर मन से, जो इसका भेद नहीं पा रहे। अब परमात्मा ही वाणी अपनी कलम से लिख रहे हैं, बोल रहा है। इसने वाणी बोल दी, शिष्यों ने लिख ली सारी एज इट इज। रागे अनुवाद उन्होंने जैसा इसने बोल रखा न्यो का अनुवाद लिख रखा उन्होंने। तो अब इसमें वाणी कबीर साहिब की है, ये इसको समझ नहीं सका। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे। और दिखत के तैन मिन्स के फेरा मोतिया बंदरे। ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन प्राणी के लक्षण होते हैं। सारी वाणी लिख रहा है, का किसी ने पता नहीं, और बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, पढ़ रहा है। औरों को कहता है जो पोथी पढ़ते हैं वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो वहाँ होकर नहीं आए, यो होकर आया वहाँ पर। तेरा भी देखियो, हम पढ़ रहे हैं 40 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक है, इससे की साहिब बंदगी वाले की। और मधु परमहंस के प्रवचन है ये, मधु परमहंस के अपना। ये वाणी तो परमात्मा की है, ये समझ नहीं सका। है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोए सो ये पद ले। जो इसको समझ लेगा वो है ज्ञानी। यूँ क्या समझा फिर इसको, वो नी शब्द शब्द है, अक्षर के अंदर है, अक्षर के माही। और धर्मदास में तो ही बुझावा, सार शब्द का वेद बतावा। मैंने तेरे को ये बता दिया सार शब्द ये है। अरे ने कहा दूं दूं करना, बस वो बोलना है कोई नहीं। भरंग शब्द, भरंग मता का है उसने इस तरह के भैया। भरंग मते का नहीं पता इसको। भरंग मताती है कि बार बार अपना ज्ञान सुनाए जा, उसको फीड कर दिया अपने बच्चे में, और फिर वो भी आगे दुनिया सुनाने लग जाए सच्चाई के आधार से। दूसरी बात समझ में नहीं आवे और एक रंग में रंग जावे, ये है भरंग मता। ये वही पुस्तक चल रही है अमरलोक साहिब बंदगी वाले की। इससे 40 पृष्ठ में पढ़ रहे नीचे है नी शब्द, शब्द से कहो, शब्द से बोला मैंने। और ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो ये बुझावा, सार शब्द का भेद बताया। सार शब्द का पावे वेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आई, गह नाम तो संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाय समावे। अब यहाँ खुद लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है, सतलोक में पहुँचने के लिए जीव को सत नाम का ही सहारा है। वहाँ हंस अमृत का फल भोजन करते हैं। अपने आत्माओं
अब सतनाम कौन सा 2 अक्षर का, उसकी भक्ति करके ही उसके सहारे, उस भक्ति के बल से ये प्राणी सतलोक जाओगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक निर्णायक ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम की जानकारी दी है वो तत्परम कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है।